इसी जंगल में लाडो चिड़िया अपनी दो बहनों निम्मू और मीनू के साथ रहा करती थी। लाडो के माँ बाप नहीं थे तो उसने ही माँ और बाप दोनों बनकर अपनी बहनों को पाला था। एक रोज लाडो चिड़िया अपनी बहनों से कहने लगती है, निम्मू और मीनू बहन, हमारा घर बहुत पुराना हो गया है। अगर हम यहाँ से ना गए तो हमारा घर किसी भी वक्त टूटकर हम पर गिर सकता है। हमें जल्द ही ये घर खाली करना होगा, वरना ये घर कभी भी हम पर गिर सकता है। तभी मीनू कहती है, लाडो बहन, सुना है पास के जंगल में बहुत हरियाली है और वहाँ पर बहुत से फलदार पौधे हैं, तो चलें हम वहाँ पर चलते हैं। तभी वो तीनों उड़कर पास के जंगल में आ जाती हैं। जहाँ पर वो तीनों आकर रुकती हैं, वहाँ पर एक आम का पेड़ लगा होता है, दूसरा सेब का पेड़ लगा होता है और एक पेड़ बिल्कुल खुश्क होता है। निम्मू सेब का पेड़ ले लेती है और मीनू चिड़िया आम का पेड़ ले लेती है, जबकि लाडो चिड़िया के पास जो पेड़ आता है वो बिल्कुल खुश्क होता है। तभी लाडो अपनी दोनों बहनों से कहने लगती है, निम्मू और मीनू, तुम लोगों ने रहने के लिए अलग अलग पेड़ क्यों चुन लिए? हम तीनों बहनें एक ही पेड़ पर मिलजुल कर रहेंगी। तभी निम्मू अपनी बहन से कहने लगती है, लाडो बहन, आपको अपने रहने के लिए कोई अच्छी जगह जो नहीं मिली, इसलिए आप हमारी जगह से जल रही हैं। निम्मू बिल्कुल ठीक कह रही है, हम बचपन से आपकी बातें सुनते आए हैं, अब हमें आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं। आप यहाँ से कहीं और जाकर अपना घर बना लें। अरे ये तुम दोनों बहनें कैसी बातें कर रही हो? मैंने हमेशा तुम लोगों को माँ बनकर पाला, तुम लोगों से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम लोग मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इसी सूखे पेड़ पर रह लूंगी। और फिर निम्मू और मीनू अपने अपने पौधों पर रहने लग जाती हैं, जबकि लाडो चिड़िया उसी सूखे पेड़ पर अपना घर बनाकर रहने लगती है। लाडो चिड़िया रोज उस सूखे पेड़ को पानी देती, जिस पर उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाती। दिन इसी तरह गुजरते रहते हैं। एक दिन मीनू अपनी बहन निम्मू को कुछ फल देने जा रही होती है। तभी लाडो चिड़िया उससे कहने लगती है, मीनू बहन, तुम जानती हो मुझे आम कितने पसंद हैं, थोड़े से आम मुझे भी दे दो। तभी मीनू अपनी बहन से कहने लगती है, नहीं लाडो बहन, मैं ये आम आपको नहीं दे सकती। निम्मू तो इसके बदले में मुझे सेब देगी, आप मुझे क्या दोगी? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। जा जा बहन, मेरा तो तेरी बातों से ही पेट भर गया। मैं नहीं जानती थी तुम लोग इतनी लालची हो। निम्मू और मीनू अपने पौधों का ख्याल नहीं रखती थी, जिसकी वजह से उनके पौधे खराब हो जाते हैं और वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। जबकि लाडो चिड़िया अपने पेड़ को रोज पानी देती थी। एक रोज लाडो चिड़िया ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसका पेड़ हरा भरा हो गया है और उसके ऊपर बहुत से हीरे लगे हुए हैं। अच्छी चिड़िया, परेशान मत हो, मैं एक जादुई पेड़ था, लेकिन देखभाल ना होने की वजह से मैं सूख गया था। तुमने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की, इसलिए मैं फिर से हरा भरा हो गया। ये सभी हीरे तुम्हारा इनाम है, तुम इन्हें लेकर अपना एक अच्छा सा घर खरीद सकती हो। और फिर लाडो चिड़िया उन हीरों को बेचकर अमीर हो जाती है और अपना एक अच्छा सा घर बनाकर रहने लगती है। उधर लाडो की बहनों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी निम्मू मीनू से कहने लगती है, मीनू बहन, अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, चलो अपनी बहन के पास वापस चलते हैं। मगर निम्मो, हमने अपनी बहन के साथ जो सलूक किया, क्या वो हमें माफ कर देगी? लाडो बहन हमसे बहुत प्यार करती है, मुझे यकीन है कि वो हमें जरूर माफ कर देगी। और फिर वो दोनों अपनी बहन के पास वापस आ जाती हैं और लाडो चिड़िया से माफी मांगने लगती हैं। लाडो बहन, हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। आपसे अलग रहकर हम कभी भी खुश नहीं रहे। हाँ बहन, हम बहुत शर्मिंदा हैं। अगर आप हमें माफ कर दोगी तो ये आपका बड़ापन होगा। मेरी प्यारी बहनों, मैंने हमेशा माँ और बाप बनकर तुम लोगों को पाला था। मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। और फिर लाडो चिड़िया अपनी बहनों को माफ कर देती है और वो हंसी खुशी रहने लग जाती हैं।